हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूजेस, उपकरण और उनके उपयोग, जो कि एक फेवरेट टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा गया और यहाँ पे इनके यूजेस। तो पहला जो आपका रहने वाला अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा उपकरण जो हाइट को नापे, ऊंचाई को नापे। जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जहाज होते हैं, उनमें लगे होते हैं जनरली ये। तो ये क्या करते हैं, जमीन से आपके उस प्लेन का जो एयरक्राफ्ट है उसकी हाइट नापते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जनरली जब कभी भी हाइट नापने की बात आएगी तो वहां पर हम यूज करेंगे अल्टीमीटर। एम मीटर। एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विद्युत करंट को विद्युत को नापता है। मतलब जो आपका विद्युत है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको क्या करता है? नापता है। वही बात है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या है? एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड स्पीड मतलब हवा की गति और उसके डायरेक्शन और प्रेशर को नापता है। मतलब हवा की गति, दिशा और उसके दाब को नापता है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहने वाला? एनेमोमीटर। वही बात है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि साउंड इंटेंसिटी को नापता है। मतलब जो आपकी ध्वनि तीव्रता है, आप कितने स्पीड से बोल रहे हैं, कितनी तेजी में बोल रहे हैं, उसको नापने का काम ऑडियोमीटर करता है। वही बात है बारोग्राफ। बारोग्राफ होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण है जो कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, इसको रिकॉर्ड करता है। इसको रिकॉर्ड करता है। मतलब जो भी वायुमंडलीय दबाव है उसको किसी भी तरह से उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसको अपने पास रख लेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। आपके जो वायुमंडलीय दबाव है उसको क्या करेगा? नापेगा। अगला है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स होता क्या है? कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा उपकरण जो दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है। मतलब कोई भी चीज जो दूर है, दूरदर्शी इसको कहते हैं। जैसे मुझे यहाँ से चांद को देखना है, तो उसके लिए उसको मैग्नीफायर यूज करेंगे। मैग्नीफायर मतलब कोई भी ऐसा चीज जो उसके व्यू को बड़ा कर दे, तो इस चीज को क्या कहेंगे? बाइनोकुलर्स। वहीं अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या रहने वाला है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंफ्रारेड हीट को मेजर करता है। जो आपकी इंफ्रारेड तरंगे होती है, रेडिएशन होते हैं, इसको क्या करेगा? मेजर करेगा। वही बात है कैलिपर। कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि डायमीटर, मेजर डायमीटर ऑफ वायर, मतलब जो भी आपके तार हैं उनका व्यास नापता है, उसका व्यास नापता है। अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि हीट को नापता है। जो भी हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट है, उष्मा जो भी है बना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना वो मात्रा में बना है, उस चीज को नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। अगला रहने वाला कार्बोरेटर। कार्बोरेटर होता क्या है? मिक्सेस एयर विथ पेट्रोल वेपर इन इंजन। ये करता क्या है? आपने देखा होगा जो बाइक होते हैं, बाइक में कार्बोरेटर यूज होते हैं। वो करता क्या है? जो भी एयर होता है उसको पेट्रोल वेपर के साथ मिक्स करता है। इसलिए मिक्स करता है क्योंकि पेट्रोल अकेला जल नहीं सकता, उसको चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो एयर जब मिक्स करेगा तो उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा, जिससे वो पेट्रोल जलने के लिए कैपेबल रहेगा, जल सकता है। तो कार्बोरेटर आपका बाइक के इंजन में देखने को मिल जाएगा। कार्डियोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हार्ट एक्टिविटी, जो आपका हृदय का एक्टिविटी है, उसको क्या करेगा? नापेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी सीरियल या मूवीज में एक मशीन रहता है, उसके अंदर कुछ ऐसे ग्राफ चलता है और वो ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करता है, इंसान के शरीर से कनेक्ट करता है। इसी कहते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ एक ऐसा मशीन है जो कि आपके हार्ट बीट को नापता है। अगला है कैथियोमीटर। कैथियोमीटर होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाइट और लेवल को नापता है। मान लिया आप किसी हाइट, किसी ऊंचाई पे चले गए और आपको लेवल चाहिए। लेवल मतलब जैसे एक लेवलर होता है मशीन में, वो लेवल बताता है कि हाइट से कितना टिल्टेड है वो चीज, कितना टिल्टेड, कितना झुका हुआ है। जो आपका कैथियोमीटर है, हाइट के साथ साथ आपका लेवल भी नापेगा। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि लॉन्गिट्यूड एट सी, मतलब जो भी समुद्र में चल रहा है जहाज, उसके लिए लॉन्गिट्यूड नापने का काम करेगा। दो चीज होता है, एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे जो क्रोनोमीटर होगा आपका समुद्र में लॉन्गिट्यूड मापने का काम करेगा। अगला है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ होता क्या है? प्रोजेक्ट मोशन पिक्चर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जो मोशन पिक्चर है, जो आपका मूवी भी बनता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट मोशन पिक्चर मतलब उसको दिखाने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब क्या होता है? कंपेयर्स कलर इंटेंसिटी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कलर की इंटेंसिटी, रंग का कितना मतलब उभरा हुआ रंग है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को नापता है। अगला है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका विद्युत करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसके डायरेक्शन, उसकी दिशा क्या कर देगा? बदल देगा। जैसे मान लीजिए एक तार है, इसमें विद्युत इस साइड से जा रहा है, विद्युत या करंट इस साइड से आ रहा है, तो अगर कम्यूटेटर लगा देंगे तो ये करंट को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा इसी वायर में। मतलब ये जो तार है, तार में इस तरफ से लाइट जाना या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत जाना शुरू हो जाएगा। अगला क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो मेजर ग्रोथ इन प्लांट। जो पौधे होते हैं उनके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, वो कितने बड़े हैं, बढ़े हैं, उनके क्या क्या उनका जो है
उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसको नापने के लिए क्या करेंगे, टेलीस्कोप आपका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन अगला 19 नंबर पे है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो कि टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तापमान लो टेम्परेचर कम तापमान को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रायोमीटर। अगला साइक्लोट्रॉन, ये तो बहुत लोगों को पता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनको एसिलेट करने के लिए, उनको उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, जो भी धन आवेश या आवेश हैं, आवेश कण हैं, उनको उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काम कौन करता है, साइक्लोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज में अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, उसके उसका वॉल्यूम बदल रहा है, उसका जो आयतन है वो बदल रहा है, तो उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा, डायलेटोमीटर। अगला है डायनमो। डायनमो करता क्या है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनमो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपका जनरेटर, जनरेटर में आपने देखा होगा एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें तार आके ऐसे लगा होता है, इसके नीचे ये घूमने वाला रोटावेटर, इसके अंदर मैग्नेट वैग्नेट रहता है, तो इसी को कहते हैं डायनमो। डायनमो करेगा क्या, ये जो चीज घुमा रहा है, ये जो आपका जनरेटर घूम रहा है, इसको घुमा रहा है, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे कहते हैं डायनमो। अगला इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर होता क्या है, मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत अंतराल, उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, मेजर करेगा। अगला इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को पता करे, कहीं पे आवेश हैं, कोई भी विद्युत आवेश है, उसको पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकोस्कोप। अगला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो कि एकदम छोटे, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब एकदम छोटे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कण होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, उनको क्या करेगा, मैग्नीफाइज करेगा, उनको बड़ा करके दिखाएगा आपको। उसको उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगला आगे बढ़ते हैं। आगे का इंडोस्कोप। इंडोस्कोप होता क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जामिन करे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब आपके शरीर के अंदर जाके एग्जामिन करे। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं कुछ दिक्कत है, आपके उस बॉडी में चेक करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंडोस्कोप। क्या करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपके इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी एक डॉक्टर यूज करते हैं, एक पाइप होता है, फ्लेक्सिबल पाइप, उसमें कैमरा लगाता है आगे की तरफ, उसको बॉडी पार्ट में, मतलब जो भी इंसान है मुंह के द्वारा, मान लीजिए उसको पेट में दिक्कत है, तो मुंह के द्वारा उस पाइप को डाल के पेट में कैमरा थ्रू देखा जाता है। ये जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ये बहुत ही महंगा आता है, इसी को कहते हैं इंडोस्कोप। आगे देखें, फैथोमीटर। फैथोमीटर होता क्या है, मेजर ओशियन डेप्थ। फैथोमीटर एक ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओशियन डेप्थ, जो आपका महासागर है, उसकी डेप्थ मतलब उसकी गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उपकरण है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। आपकी जो चुंबकीय फ्लक्स बन रही हैं, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लक्स मीटर। अगला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, जो भी विद्युत है, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। अगला है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन होता क्या है, जो भी चीज आपको रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए आपने कुछ बोला, उसको रिकॉर्ड करना है या रिप्रोड्यूस करना है, उसको फिर से आवाज उसका लाना है, मतलब मैंने कुछ बोला उसको रिकॉर्ड करके फिर से सुनाना है किसी को, उसी कहते हैं रिप्रोड्यूसेस रिकॉर्डेड साउंड। जो भी आपने रिकॉर्ड साउंड किया, साउंड को रिकॉर्ड किया, उसको रिप्रोड्यूस करेगा, उसको फिर से चलाएगा। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताए, मतलब जो तरल पदार्थ है उसके सापेक्ष घनत्व बताए, सापेक्ष घनत्व बताए, उसको मेजर करे, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोमीटर। अगला है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन होता क्या है, डिटेक्ट साउंड अंडर वाटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा उपकरण जो पानी के अंदर, अंडर वाटर, पानी के अंदर साउंड को पता करे, जो भी ध्वनि, पानी के अंदर जो ध्वनि है उसको क्या करे, पता करे। अगला हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता क्या है, मेजर ह्यूमिडिटी, मतलब जो भी हवा में आर्द्रता है, नमी है, उसको नापने के लिए यूज क्या करेंगे, हाइग्रोमीटर। अगला हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप होता क्या है, इंडिकेट चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जो भी हवा में आर्द्रता है, नमी है, उसको क्या करेगा, उसमें जो चेंज आ रहा है, जो उसमें अंदर बदलाव आ रहा है, उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसको बताएगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाइग्रोस्कोप। अगला है हाइपोसोमीटर। हाइपोसोमीटर होता क्या है, डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो भी पानी है, जो भी तरल पदार्थ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताएगा, मतलब उसका जो ऐसा पॉइंट जिसमें वो भाप बनना शुरू हो जाए, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बताएगा। अगला है 36वां जो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मशीन है जो कि मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क, जो आपका दूध है, मतलब वो सही असली है कि नकली है, उसका घनत्व देख के बता देगा कि ये दूध नकली है या कितना पानी मिलाया गया है, उसके लिए यूज क्या करेंगे, लैक्टोमीटर। अगला है मैक मीटर। मैक मीटर होता क्या है, मेजर एयरक्राफ्ट स्पीड रिलेटिव टू साउंड।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि रिलेटिव स्पीड मतलब जो भी स्पीड है मतलब जो भी जहाज है वो कितनी स्पीड से चल रहा है उसका कंपेयर किससे करेगा, साउंड की स्पीड से, तब बताएगा। मान लीजिए कोई जहाज है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चल रहा है, 5 गुना तेज चल रहा है किससे, ध्वनि की चाल से, तो उसे कहेंगे 5 मैक, मतलब इसकी जो स्पीड होगी जहाज की 5 मैक है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर होता क्या है, मेजर गैसेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो भी वायुमंडलीय दबाव है उसको नापेगा और उसके गैसेस को नापेगा। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा उपकरण यूज करते हैं, मैनोमीटर। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है जो कि बहुत ही छोटे डायमेंशन को नापने के लिए काम आता है। मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही छोटा है, एकदम माइन्यूट सा है, छोटा सा, स्मॉल सा है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रोमीटर। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जैसे आपके मोबाइल या जो लीड होता है उसके अंदर ईयरबड में माइक्रोफोन था। माइक्रोफोन करता क्या है, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आपका आवाज होगा, साउंड ध्वनि होगा, उसे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब लाइन के, मतलब विद्युत में बदल के उसको भेजेगा। अगला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो छोटी चीज, स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, उसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप। ये जनरली आपने पैथोलॉजी में देखा होगा, जहाँ पे आपकी बॉडी की चेकिंग होती है, मतलब आपको कोई रोग हुआ है तो उसे चेकिंग के लिए पैथोलॉजी जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप वहाँ देखने को मिल जाएगा, लैब में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा। अगला है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जो भी आपकी रोशनी है, जो भी आपका प्रकाश है उसका कैसे वो फैल रहा है, विक्षेपण मतलब जो आपके प्रकाश का विक्षेपण है उसको पानी में नापेगा। मतलब कोई भी प्रकाश अगर पानी में जा रहा है, पानी या द्रव में जा रहा है, तो किस तरह से फैलेगा, कैसे उसका विक्षेपण होगा, उस चीज को नापने के लिए यूज क्या करेंगे, नेफ्लोमीटर। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि डिस्टेंस को नापे, जो कि दूरी को नापे, वो भी किसके, व्हीकल की। मान लिया आपके पास बाइक है, उसमें आपने देखा होगा जब भी गाड़ी आप चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जितना आप चलते हैं तो वो रिकॉर्ड होते रहता है। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, वो आपके ओडोमीटर, वहाँ पे वो मशीन लगा रहता है ना, उसको कहते हैं ओडोमीटर। तो ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके व्हीकल, साधन के द्वारा जितना भी दूरी चला गया उसको मेजर करेगा। अगला ओम मीटर। ओम मीटर होता क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेजिस्टेंस बताए, जो मेजर करे, जो माप करे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस है उसको मापने के लिए कौन सा यूज करेंगे, ओम मीटर। अगला क्या है, ओंडोमीटर। ओंडोमीटर होता क्या है, मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई ऐसा डिवाइस जो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कोई भी चीज होता है, कोई भी साउंड होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, तो वो कितनी तेज से उसके अंदर कंपन हो रहा है उसको होता है फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी को नापे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी आपके विद्युत चुंबकीय वेव हैं उनको नापने के लिए किसका यूज करेंगे, ओंडोमीटर। अगला क्या है, ऑप्टोमीटर। ऑप्टोमीटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है, मतलब जो आपकी रिफ्लेक्टिव, जो आपकी आंख है, आंख के अंदर जो पावर, मतलब जो आप कितने पावर का चश्मा या क्या लगा रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ आई, मतलब जो आपकी आई है उसकी रिफ्लेक्टिव पावर को चेक करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ऑप्टोमीटर। अगला ओटोस्कोप। ओटोस्कोप होता क्या है, ये आपके कान, ईयर ड्रम को एग्जामिन करता है। मान लीजिए आपके कान में कोई दिक्कत है तो उसके लिए एग्जामिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऑटोस्कोप। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पनडुब्बी में नीचे से, जैसे पनडुब्बी पानी के अंदर चली गई, या फिर पनडुब्बी पानी के अंदर चली गई, अब आपको बाहर देखना है, तो बाहर देखने के देख नहीं पाएंगे तो उसके लिए यूज करते हैं इसके ऊपर एक पाइप के टाइप का लगाता है, इसको कहते हैं पेरिस्कोप। करते क्या है, यहाँ से आप जब देखेंगे तो इसके अंदर शीशा उसा रहता है, सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट होकर आपको ऊपर दिख जाएगा, तो इसी कहते हैं व्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम सबमरीन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबमरीन में, पनडुब्बी में जो भी ऊपर सतह पे चीज है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अगला है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ होता क्या है, रिप्रोड्यूसेस साउंड। कोई भी ऐसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा उपकरण जो ध्वनि को फिर से उत्पन्न कर दे, रिप्रोड्यूस कर दे, रिप्रोड्यूस साउंड, मतलब जो आपकी ध्वनि है उसको फिर से उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहेंगे, फोनोग्राफ। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपकी लाइट इंटेंसिटी है, जो आपकी क्या नाम, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता है, उसको मापने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए, एक प्रकाश की तीव्रता आ रही है, दूसरी प्रकाश की तीव्रता आ रही है, उसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे, फोटोमीटर। अगला है क्वेश्चन 50 है, 51वां है, 51 वाला। पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा उपकरण जो कि रिकॉर्ड करे साइकोलॉजिकल चेंज, मतलब आप किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आपका जो व्यवहार है किस तरह बदल रहा है, मतलब इसको यूज करते हैं लाइट डिटेक्टर, मतलब झूठ बोलने वाली मशीन होती है ना, अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो पता करेगी आप झूठ बोलेंगे कि सच, तो उसके लिए जो आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, मतलब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस चीज को मेजर करके बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। अगला है फाइलियोमीटर। फाइलियोमीटर होता क्या है, मेजर सोलर रेडिएशन,
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर रेडिएशन को नापता है। जो आपका सूरज से आने वाली रेडिएशन है उसको नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पाइरोमीटर। अगला पाइरोमीटर। पाइरोमीटर होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा तापमान नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पाइरोमीटर। अगला है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है? मेजर एल्टीट्यूड एंड एंगल। क्वाड्रेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है, जो ऊंचाई उसको नापता है, और एंगल जो आपका कोण बन रहा है उसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं? क्वाड्रेंट का। अगला रडार। रडार होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो। कोई भी वस्तु है उसको पता कर लेगा, कहीं पे भी आसमान में हो, जमीन पे हो, उसको पता करके वो किससे पता करेगा? रेडियो की मदद से पता करके आपको बता देगा, डिटेक्ट एंड लोकेट। आगे बात करें, आगे है 56। रेन गेज होता क्या है? कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आपका उपकरण जो कि रेनफॉल को मेजर करे, जो आपकी बारिश हो रही है उसको मेजर करे, कितनी बारिश हुई, कितनी अमाउंट में बारिश हुआ, कितना बारिश हुआ, कितनी मात्रा में बारिश हुई, उस चीज को मेजर करने के लिए आपका रेन गेज यूज किया जाता है। वहीं बात करें रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर होता क्या है? एक ऐसा उपकरण है, मेजर सेलेनिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। जो भी चीज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इस हिसाब से जो भी आपकी लिक्विड है, जो भी आपके लिक्विड टाइप के सब्सटेंस है, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए आप लोग रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता क्या है? एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है। मतलब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं जो दूर दूर हैं, एक एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, जो एंगल बनेगा, उसको मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज करते हैं। आगे बात करें सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थक्वेक मतलब जो आपका भूकंप होता है उसको रिकॉर्ड करता है। मतलब कितना, किस स्केल पे भूकंप आया था, किस स्केल पे भूकंप नहीं आया था, इसको मेजर करने के लिए सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं। आगे बात करें, आगे है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? कोई भी एक ऐसा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करे। जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है ना, जो आपके प्रकाश की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। आगे बात करें, आगे है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर होता क्या है? कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसा डिवाइस, उपकरण जो आपकी व्हीकल है, जो आपकी गाड़ी है, जो भी आपकी यातायात के साधन है, उसकी स्पीड को मेजर करता है। उसकी जो स्पीड है, उसकी जो तेजी है, गति है, उसको मेजर करने के लिए आप लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। आगे स्फीरोमीटर क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भी की स्पेरिकल सरफेस, जो कोई चीज है, कोई वस्तु है जो गोल है, उसके कर्वेचर को मापता है। उसके कर्वेचर मतलब वो कितने एंगल पे बना है, किस डायग्राम में बना है, कुल मिलाकर उसका कर्वेचर, उसका जो स्लैंट है वो कितना रहने वाला है, उस चीज को मापने के लिए स्पेरोमीटर का यूज करते हैं। अगला स्पाइगनोमीटर। स्पाइगोमीटर ये क्या आता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी ये सब रहता है इक्विपमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है जो आपके ब्लड प्रेशर, आपकी जो खून है उसकी प्रेशर, उसका दाब, मतलब आपको जो रक्त है उस रक्त दाब को मेजर करता है, रक्तचाप या रक्त दाब को मेजर करता है। आगे बात करें स्टेथोस्कोप होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट जो आपका जो हार्ट है, जो आपका हृदय है, या आपका जो लंग है, आपका जो फेफड़ा है, उसकी साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए यूज किया जाता है। जैसे धड़कन को सुनने के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, आपके चेस्ट पे लगाएंगे, आपके सीने पे लगाएंगे, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। और उसका एक जो एंड होता है वो आप कान में लगाएंगे और दूसरा एंड आपके चेस्ट पे, तो उससे उनको हार्ट और लंग की साउंड पंपिंग की आवाज सुनाई देती है। आगे बात है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या था? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी चीज, जो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसकी स्पीड बताने के लिए, आरपीएम, उसकी स्पीड बताने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं, आपने ड्रिल मशीन देखा होगा तो उसके अंदर आरपीएम लिखा रहता है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना वो चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इस चीज को मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें, आगे है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता क्या है? कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी डायरेक्ट करंट, जो आपकी डायरेक्ट करंट डीसी करंट होती है, डीसी विद्युत धारा, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें टेलीमीटर। टेलीमीटर क्या था? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो कि दूर, मतलब कोई भी वस्तु जो दूर है, कोई भी वस्तु दूर है, उसके बारे में डाटा निकालने के लिए टेलीमीटर का यूज करते हैं। जैसे मैं, मान लीजिए मैं अर्थ पे हूँ, आप चांद पे हैं, तो हम लोग कांटेक्ट किससे करेंगे? डाटा एक दूसरे से कैसे भेजेंगे? तो वो टेलीमीटर के यूज से भेजेंगे। आगे बात करें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता क्या है? कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो दूर देखने के लिए यूज किया जाए, मैग्नीफाइड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे यहाँ से चांद पे देखना, मतलब चांद के आसपास देखना है, उसको थोड़ा सा जूम करके देखना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? टेलीस्कोप का यूज करूंगा। आगे बात करो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जो कि टेम्परेचर, आपका तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी चीज का तापमान मापना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? थर्मोमीटर। आप लोग जनरली देखे होंगे डॉक्टर लोग के पास थर्मामीटर होता है, सेम वही है, थर्मोमीटर या थर्मामीटर, हिंदी में थर्मामीटर, इंग्लिश में थर्मोमीटर। यही पे थर्मोमीटर के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? तो आपका मरकरी देखने को मिल जाएगा, जिसका सिंबल Hg रहने वाला।
आगे बात करें थर्मोस्टेट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा डिवाइस, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु है उसका तापमान हमेशा एक फिक्स चीज पे रखा रहता है। जैसे कोई भी चीज का मुझे अगर मान लीजिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, थर्मोस्टेट। क्या करेगा थर्मोस्टेट, उस सब्सटेंस का जो भी सामान है उसका 20 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कम होने नहीं देगा, उसको मेंटेन बरकरार रखेगा। आगे बात करें, आगे है टोनोमीटर। टोनोमीटर होता क्या है, टोनोमीटर देखिए एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण है जो कि साउंड, मतलब आपकी आवाज में कितनी पिच है, कितनी धारदार, जैसे बोलते हैं ना आपकी साउंड का पिच थोड़ा लो, पिच लो मतलब जैसे कोई लड़की होता है, सॉरी कोई लड़की होती है तो उसकी जो साउंड थी उसका पिच डाउन होता है, मतलब उसकी आवाज देखेंगे थोड़ी पतली होगी, उसी को पिच कहते हैं। अगर पिच लो है मतलब आवाज पतली है, पिच हाई है मतलब आवाज मोटी है। तो इस पिच जो भी आपकी ध्वनि है उसके पिच को मेजर करने के लिए टोनोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपका वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज घर में आता है या कोई भी चीज का वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा करता है, मतलब अप और डाउन वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो आपका ट्रांसफार्मर रहने वाला है। आगे बात करें ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो कि सिग्नल, जो सिग्नल होता है ना, जैसे हमारा एंटीना सिग्नल भेजता है, हमारे जो टावर होते हैं वो सब सिग्नल भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो सिग्नल को अपने पास लाएगा, उसको फिर ट्रांसमिट करेगा, मतलब सिग्नल को एक बार अपने अंदर लेगा फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेज देगा, तो इस चीज को कहेंगे ट्रांसपोंडर। आगे बात करें वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो रेट ऑफ लिक्विड, मतलब कौन से रेट से, मतलब जो लिक्विड बह रहा है, जो आपकी तरल पदार्थ है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज करेंगे। आगे वर्नियर। वर्नियर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी चीज का, मतलब जो रेडियस है या उसका डायमीटर, मतलब कोई भी पतला वायर या कुछ भी चीज है उसका डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर का यूज करेंगे। आगे बात करें, आगे है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ है, उसकी विस्कोसिटी मेजर करता है। उसकी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, उसका जो गाढ़ापन है उसको मेजर करने का विस्कोमीटर का यूज करते हैं। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या था, कोई भी एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज होते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है उसको मेजर करने का वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। अगला है वाट मीटर। वाट मीटर क्या था, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या उपकरण जो कि इलेक्ट्रिक पावर, जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है, विद्युत पावर, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए हम लोग वाट मीटर का यूज करेंगे। आगे बात करें वेव मीटर। वेव मीटर क्या था, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके रेडियो वेव, आपकी जो रेडियो रेडियो तरंग निकलती है उसके वेवलेंथ को, उसको वेवलेंथ को मापने के लिए आप किसका यूज करेंगे, वेव मीटर का यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन कर रहा है विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जो आपका विमान होता है, जो आपके जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, मान लीजिए एरोप्लेन है, ये किसी हाइट पे उड़ रहा है, किसी हाइट पे उड़ रहा है, इसकी हाइट नापने के लिए, इसकी हाइट, इसके एल्टीट्यूड नापने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, किस उपकरण का यूज करेंगे। क्या वो एम मीटर होगा, अल्टीमीटर होगा, बैरोमीटर होगा या थर्मोमीटर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हाइट नापना है, एल्टीट्यूड नापना है, उसके लिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज करेंगे। जो भी एरोप्लेन होते हैं, रॉकेट होते हैं, कोई भी वस्तु या एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ते हैं उनकी हाइट नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। साथ ही साथ बात कर ले ऑप्शंस की। ऑप्शन है एम मीटर। एम मीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है, उसे एम मीटर कहते हैं। वहीं पे बैरोमीटर क्या था, बैरोमीटर देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, वायुमंडल दबाव लगा रहा है, उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें थर्मोमीटर क्या था, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो कि टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए यूज किया था। टेम्परेचर या तापमान, तापमान मापने के लिए, तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट, सॉरी क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जो आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर करने, उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। क्या वो वोल्ट मीटर रहने वाला, ओम मीटर रहने वाला, एम मीटर या वाट मीटर रहने वाला। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत धारा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम लोग एम मीटर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी एम मीटर राइट आंसर होने वाला। और सारे ऑप्शन की बात करें, वोल्ट मीटर कहता है जब भी किसी भी कोई भी ऐसा उपकरण जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज जो होता है,
वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वहीं पे ओम मीटर क्या था, कोई भी चीज का, कोई भी सबस्टेंस का रेजिस्टेंस मापना हो, कोई भी तार का, तार हुआ उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का यूज करते हैं। बात करें वाट मीटर, वाट मीटर होता क्या है, कोई भी चीज का पावर, इलेक्ट्रिक पावर, उसका जो है पावर मापने के लिए हम लोग वो वाट मीटर का यूज करते हैं। जैसे एक कोई बल्ब ले, बल्ब कितने टाइम में कितना वाट खींच रहा है, इसको नापने के लिए हम लोग वाट मीटर का यूज करेंगे। मतलब ये कितना पावर सप्लाई, कितना पावर खींच रहा है, इलेक्ट्रिक पावर खींच रहा है, उसको मापने के लिए वाट मीटर का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन करा वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या रहने वाले, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या रेन गेज रहने वाला। तो देखिए जब भी आपको वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना हो तो आप थर्मोमीटर की बात करें, ये आपका टेम्परेचर नापता है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, जो वायुमंडलीय दबाव है उसको मापता है। रेन गेज, रेन गेज क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा उपकरण है जो कि बारिश, कितना बारिश हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना अमाउंट में कितनी ज्यादा बारिश या कितनी कम बारिश हुआ, उसको नापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। क्वेश्चन करा है पवन की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो आपकी हवा होती है, पवन, जो भी आपकी विंड होती है, उसकी स्पीड मापने के लिए किस उपकरण का यूज, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्या वो हाइग्रोमीटर है, एनमोमीटर है, लैक्टोमीटर या कैलोरीमीटर है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, विंड स्पीड, जो आपकी पवन की गति मापने के लिए एनमोमीटर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बात करें हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, आपका ह्यूमिडिटी मापता है। ह्यूमिडिटी मतलब आपकी हवा में कितनी आर्द्रता है, मतलब हवा में कितनी नमी है, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। बात करें लैक्टोमीटर क्या था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका जो मिल्क है, जो मिल्क है आपके दूध की क्वालिटी नापने के लिए यूज किया है। मतलब जो आपका मिल्क है वो सही है कि नहीं है, मतलब वो प्योर है कि इम्प्योर है, इसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें, आगे है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अमाउंट ऑफ हीट, जो आपका उष्मा निकल रहा है, उष्मा को नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडलीय दबाव, दाब का निरंतर रिकॉर्ड रखने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब इसमें आपको मापना नहीं है, जो आपने मापा उसको रिकॉर्ड करके रखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बैरोग्राफ देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बैरोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो आपके जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका वायुमंडलीय दबाव है, वो कितना है उसको रिकॉर्ड करके रखने के लिए यूज किया जाता है। वहीं बैरोमीटर क्या था, ये आपका जो वायुमंडलीय दबाव कितना है ये मेजर करने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिला के ये मापता है, ये मापता है, मेजर करता है, मापता है कि मापता है कि कितना वायुमंडलीय दबाव है। वहीं पे बैरोग्राफ क्या करता है, जो ये बैरोमीटर ने नापा उसको सेव करेगा, उसको रिकॉर्ड जो भी हुआ है उसको सेव करेगा या रिकॉर्ड करेगा, उसे अपने पास सेव करेगा। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आएगा। थर्मोमीटर क्या है, जब कभी भी टेम्परेचर नापना होगा, तापमान, टेम्परेचर, जब कभी भी टेम्परेचर नापना होगा थर्मोमीटर का यूज करेंगे। हाइग्रोमीटर, जब कभी भी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा में नमी, ये सब मापना होगा तो आप लोग हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन करा वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो आपका वायुमंडलीय दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। क्या वो अल्टीमीटर है, रेन गेज है, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बैरोमीटर देखने को मिल जाएगा, बैरोमीटर देखने को मिल जाएगा। जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका वायुमंडलीय दबाव नापने के बात आएगी तो वहाँ पे आपका बैरोमीटर राइट आंसर होने वाला है। वहीं पे अगर इसको रिकॉर्ड किया जाए, मतलब जो बैरोमीटर ने नापा इसको सेव करना पड़े तो उसके लिए बैरोग्राफ का यूज करेंगे। अल्टीमीटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या उपकरण जो कि हाइट नापता है, ऊंचाई नापता है, हाइट या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, जो आपका एल्टीट्यूड, हाइट या ऊंचाई नापता है उसे अल्टीमीटर कहते हैं। रेन गेज क्या था, जब कभी भी रेन, मतलब जो आपका रेनफॉल हुआ उसको मेजर करना पड़ता है, कितना रेनफॉल हुआ
कितना आपका सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, उसको नापने के लिए रेन गेज का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी लिक्विड, किसी भी जो तरल पदार्थ है उसका डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मुझे पेट्रोल का डेंसिटी मेजर करना है, तो मैं वाटर जो पानी है उसके सापेक्ष में, उसके रिलेटिव में उसका डेंसिटी मेजर करूँ। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू फाइंड टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी जो आपका घनत्व है, सापेक्ष घनत्व है, इसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कर रहा है दूर स्थित वस्तु की आवृत्ति दृश्य प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दूर स्थित वस्तु की आवृत्ति दृश्य प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है जो आपका दूर वस्तु है, मान लीजिए चांद है या आप हैं, अर्थ पे आप हैं, आपको इस चांद को देखना है, तो दूर वस्तु है ये, हाँ, आपके मतलब ये आपके आंखों से इतना दूर दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा उपकरण यूज करें कि थोड़ा ये पास दिखे। पास मतलब थोड़ा सा इसका मैग्नीफाइड मतलब बड़ा व्यू दिखे, बड़ा फोटो दिखे, उसके लिए क्या माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर या पेरिस्कोप। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा आपका बाइनोकुलर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बाइनोकुलर एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए दो ऑप्शन सी में दिखेंगे, बाइनोकुलर और टेलीस्कोप। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ये देख लेते हैं। जो टेलीस्कोप है, मान लीजिए टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आपको देखने के लिए एक ही आंख का यूज करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के टेलीस्कोप में एक ही पॉइंट दिया रहता है, एक ही होल दिया रहता है जिसमें आप देख सकते हैं। वही बात है बाइनोकुलर, बाइनोकुलर आपका जैसे दूरबीन टाइप होता है, आपने दूरबीन देखा है, उसमें आपको दोनों आंखों से देखना पड़ता था। बाइनोकुलर और टेलीस्कोप में यही अंतर है। टेलीस्कोप में देखने के लिए आपको एक आंख का ही प्रयोग करना होगा, बाइनोकुलर में देखने के लिए आपको दोनों आंखों का यूज करना होगा। आगे बात करें माइक्रोस्कोप, जब भी छोटी चीज हो, बहुत ही स्मॉल साइज की चीज हो, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट या बैक्टीरिया कुछ भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आगे बात करें पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पता क्या है, जब भी हम लोग सबमरीन में, मतलब कुल मिला के सबमरीन पानी के अंदर, पनडुब्बी जो है पानी के अंदर रहता है, उसको अगर मान लीजिए बाहर देखना है, बाहर कोई भी खतरा है उसको देखना है, तो ऐसे तो वो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा तो पता चल जाएगा, दुश्मन मिसाइल दाग के उसे उड़ा देंगे। उससे बचने के लिए वो लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं। करते क्या है, ये आपका मान लीजिए सबमरीन है, ये आपका पानी है, इसके लेवल पे थोड़ा सा ला के यहाँ से एक पाइप पाइप जैसा कुछ सब्सटेंस होता है जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। यहाँ पे शीशा उसा लगाया रहता है जिसमें यहाँ से कोई इंसान देखता है तो ये चीज रिफ्लेक्ट जिसको बाहर दिखता है, जिसकी मदद से वो लोग देख पाते हैं, तो इसको कहते हैं पेरिस्कोप। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा उपकरण है इज यूज टू मेजर इंफ्रारेड हीट रेडिएशन। क्वेश्चन करा अवरक्त उष्मा विकिरण मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जो आपका इंफ्रारेड हीट होता है, जो आपका इंफ्रारेड हीट होता है, इसको मापने के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं। क्या वो कैलोरीमीटर होता है, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या बोलोमीटर होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बोलोमीटर रहने वाला। बोलोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस या यंत्र है जिससे हम लोग इंफ्रारेड, मतलब जो आपकी इंफ्रारेड हीट है, इंफ्रारेड उष्मा है, उसको नापने का काम करता है। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट नापता है, जो उष्मा नापता है, मतलब किसी भी चीज से कितना उष्मा निकल रहा है या ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसको नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर, तापमान आपका नापता है, किसी भी चीज का तापमान नापने के लिए, तापमान तापमान किसी भी चीज का तापमान नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। आगे बात करें पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या था, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या उपकरण जो कि हाई टेम्परेचर, मतलब तापमान हो लेकिन बहुत ही ज्यादा तापमान हो, जैसे सूर्य का तापमान, इसको नापना होगा तो आपका थर्मोमीटर काम नहीं करेगा, मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा जल के। थर्मोमीटर की तो बात ही छोड़िए, उसका जो ग्लास है वो पिघल जाएगा। उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, जो कि एकदम हाई टेम्परेचर, एकदम उच्च तापमान नापने का काम करता है, उच्च तापमान। आई होप आपको ये सारा समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन वायर एंड सिलेंडर। क्वेश्चन कर रहा है पतले तारों एवं बेलनों का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो आपके पतले तार होते हैं उनका जो डायमीटर, उनका जो व्यास नापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। वो क्या माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर होता है, कैलिपर होता है या स्पेरोमीटर होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कैलिपर, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिससे हम किसी भी तार, किसी भी सिलेंड्रिकल चीज, कोई भी चीज ऐसा है
बेलन टाइप का, उसका डायमीटर नापते हैं।